1 अक्टूबर 2025। आज भारत और दुनिया में क्या क्या हुआ? चलिए आज की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के मंच पर भारत की आर्थिक आज़ादी आखिर है कितनी? हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस पर रोशनी डाली है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के मुताबिक भारत की नई ग्लोबल रैंक है 128वीं। जी हाँ, सिर्फ एक साल में 84वें से सीधे 128वें स्थान पर। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन ये अकेला आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में असल में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हमें आज की दूसरी बड़ी खबरों पर भी नजर डालनी होगी। आज हम भारत के इकोनॉमिक्स कोर्सेज शुरू करेंगे, फिर बात करेंगे भूटान के साथ बनने वाले नए रेल कनेक्शंस की। इसके बाद देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और अपॉइंटमेंट्स में क्या नया हो रहा है। स्पोर्ट्स में मिली शानदार जीतों का जश्न मनाएंगे और आखिर में कुछ ग्लोबल अवेयरनेस से जुड़ी खबरों को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के इकोनॉमिक स्कोर को ही समझते हैं। इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है? यहां आप देख सकते हैं कि बदलाव कितना बड़ा है। रैंक 84 से गिरकर 128 हो गई और 100 में से 53 के स्कोर के साथ भारत को अब मोस्टली अनफ्री यानी अधिकतर गैर स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में रखा गया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि व्यापार, निवेश और लोगों के अपने आर्थिक फैसलों पर सरकारी कंट्रोल पहले से ज्यादा है। अब ये इंडेक्स अमेरिका की द हेरिटेज फाउंडेशन नाम की संस्था जारी करती है और इसे दुनिया भर में आर्थिक नीतियों का एक बहुत जरूरी पैमाना माना जाता है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जैसे देश हमेशा टॉप पर रहते हैं क्योंकि वहां लोगों को अपने पैसे और बिजनेस से जुड़े फैसले लेने की कहीं ज्यादा आज़ादी होती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, नए सीमा पार कनेक्शन। तो एक तरफ जहां ग्लोबल रैंकिंग में थोड़ी चिंता की बात है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। ये जो दो नई रेल लाइनें हैं ना, ये सिर्फ पटरियां नहीं है, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट को सीधे भूटान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कदम है। एक लाइन असम को गेलेफू से जोड़ेगी और दूसरी पश्चिम बंगाल को सामतसे से। ये प्रोजेक्ट्स पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स का मकसद भी बिल्कुल साफ है। पहला, कनेक्टिविटी को बेहतर करना। दूसरा, दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना। और तीसरा, जब लोग और सामान आसानी से आएंगे जाएंगे तो सांस्कृतिक रिश्ते तो अपने आप और भी गहरे होंगे ही। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं। देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर फटाफट एक नजर डालते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और अपॉइंटमेंट से जुड़ी। तो देखिए, व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए जोहो कॉर्पोरेशन ने अपना एक इंडियन मैसेजिंग ऐप अर्राटाइल लॉन्च कर दिया है। ये मेक इन इंडिया टेक की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। चेन्नई में देश का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर खोला है। अब यहां जहाज के कप्तानों को असल समुद्री तूफान जैसी मुश्किल परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाएगी। जाहिर है, इससे समुद्री यात्राएं और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। और हां, देश के फाइनेंशियल वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी खबर है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ये एक बहुत ही अहम पद है जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी को दिशा देने में मदद करता है। और अब आते हैं सेक्शन 4 पर, अभियान और चैंपियनशिप। अब बात करते हैं उन जीतों की जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम ऊंचा किया है। ये नंबर है 5। 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। और ये 5 मेडल कैसे कैसे आए? 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। क्या शानदार प्रदर्शन था। और इसी के बदौलत भारत मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा। और इन 2 चैंपियंस का नाम तो खास तौर पर याद रखना होगा, तोमन कुमार और शीतल देवी। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते और इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल निभाया। खेल के मैदान से ही एक और अच्छी पहल सामने आई है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर आईसीसी और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर बच्चों के अधिकारों के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वैश्विक जागरूकता का दिन। और आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जिनके अनुभव और योगदान का सम्मान करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज 1 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड एल्डर डे यानी विश्व बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें हमारे समाज में बुजुर्गों के योगदान को याद करने और उनके अधिकारों और सेहत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मौका देता है। और इस साल की थीम भी इसी भावना को बहुत अच्छे से दिखाती है। वृद्ध व्यक्ति स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
हमारी आकांक्षा, हमारा कल्याण, हमारे अधिकार। और अगर ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा भारत में रिलीज हो रही है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक और संकेत है। तो आज हमने एक तरफ आर्थिक रैंकिंग में गिरावट देखी, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश से रिश्ते मजबूत होते देखे। हमने नई टेक्नोलॉजी भी देखी और वर्ल्ड स्टेज पर जीत भी हासिल की। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इन अलग अलग खबरों में से कौन सी खबर भारत के आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगी।